आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स बच्चे के लिए तैयार करवाने हैं, जिनको कि ला करके आपको स्कूल में जमा करना है ऑन द गिवन डेट। नंबर 1, जिस स्कूल में बच्चा अभी पढ़ रहा है उस स्कूल से टीसी मिलेगी। आप जानते हैं जब बच्चे का स्कूल चेंज होता है तो टीसी लगती है, और लेकिन अब तक जो था वो टीसी पर केवल प्रिंसिपल के साइन होते थे, टीसी मान्य हो जाती थी। लेकिन जो सैनिक स्कूल में टीसी जमा होगी उस टीसी पर प्रिंसिपल के साइन तो होंगे ही उस स्कूल के जहां बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ या तो DIOS के साइन होंगे या फिर BSc के साइन होंगे। आपको जाना पड़ेगा BSc ऑफिस या DIOS के ऑफिस और वहां जाकर उनसे साइन लेने पड़ेंगे। ठीक है। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपकी तहसील से बन जाएगा, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, और कास्ट सर्टिफिकेट ये भी आपकी तहसील से बन जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट ये कोई CSC होती है वहां बनता है, लेकिन आपके पास चूंकि पहले से होना चाहिए क्योंकि बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है बर्थ सर्टिफिकेट वो किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया हुआ या फिर किसी अस्पताल का जारी किया हुआ वो होना चाहिए, कंपलसरी है वो। इसके अलावा देखिए आधार कार्ड लगेगा 3 लोगों का, एक तो कैंडिडेट का यानी बच्चे का, दूसरा उसके माता का और तीसरा उसके पिता का। 3 लोगों का आधार कार्ड इसमें लगना है। और बच्चा अभी जिस क्लास में पढ़ रहा था, मान लिया उसका 6 में एडमिशन हो रहा है, 5th क्लास में जो पास आउट होकर आया है उसकी मार्कशीट चाहिए होगी। इसके अलावा पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, अगर आपको नहीं पता है तो स्कूल को मालूम है। अब जैसे आप सभी का आधार बन गया ना, और जो लोग नौकरीशुदा है या किसी बिजनेस में उनका पैन नंबर भी होता है, PAN। अब बच्चों का एक PEN होता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर। स्कूल को पता होगा, आप अपने स्कूल से लीजिएगा पेन नंबर क्या है। आप बच्चे की अपार आईडी वो भी आपको स्कूल से मिलेगी। आप स्कूल में पूछिएगा अपार आईडी क्या होती है, ये APAAR अपार आईडी ये स्कूल वाले आपको प्रोवाइड करेंगे। और एग्रीमेंट, बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड, एफिडेविट, जिनका मैं भी पहले ऊपर जिक्र कर रहा था, अपेंडिक्स B, C और D में उनका प्रारूप दिया हुआ है, उनका प्रोफार्मा दिया हुआ है। आपको वैसे के वैसे नॉन जुडिशियल स्टैंप पर प्रिंट करा करके भर करके सबमिट करना है। 2 फोटोग्राफ मैंने बता दिया आपको, पहले आपको कैंडिडेट की, फादर की, मदर की, और अगर कोई लोकल गार्जियन है तो उसकी भी, और एक फैमिली फोटोग्राफ। और जो कैंडिडेट का बैंक पासबुक है ना, उसका जो फर्स्ट पेज होता है उस फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी भी आपको लाके साथ में सबमिट करनी है। मेडिकल फॉर्म आपको दिया गया है जो आप मेडिकल करवा के लेके आ रहे हैं, जो आपने करवाया है और उसमें फिट हुआ है बच्चा, वो मेडिकल फॉर्म ड्यूली साइंड बाई CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। अस्पताल का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, वो होता है CMO, उसके द्वारा साइन होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा इस बात को, वैसे वो प्रिंट करा करके